एक गांव में एक प्रसिद्ध पीर रहते थे जिनकी दुआओं से लोगों को राहत मिलती थी। दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपनी मुश्किलें बयान करते। एक दिन एक भिखारी उनके पास आया और बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात भीख मांगता हूं, लेकिन फिर भी पेट भर नहीं पाता। मेरी तकदीर क्यों इतनी खराब है? पीर साहब मुस्कुराए और बोले, क्या तू सच में अपनी तकदीर बदलना चाहता है? भिखारी ने तुरंत कहा, जी हाँ, अगर कोई तरीका हो तो मुझे बताइए। पीर साहब ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जा, इसे बाजार में बेचकर कुछ अच्छा कर। भिखारी खुश होकर बाजार गया, लेकिन वहां जाकर उसने सोचा, अगर मैं इस सिक्के को खर्च कर दूंगा तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि इसे संभाल कर रखूं और भीख मांगता रहूं। वह वापस पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, यह सिक्का तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मेरी हालत अब भी वैसी ही है। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में भीख मांगने की बजाय मेहनत का रास्ता अपनाओ। अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। भिखारी ने सोचा और बोला, लेकिन हुजूर, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? पीर साहब ने उसे एक और सिक्का दिया और कहा, जा, इस बार इसे किसी नेक काम में लगा और फिर लौटकर बता कि क्या हुआ। भिखारी बाजार गया और इस बार उसने सोचा कि क्यों ना इस पैसे से कुछ सामान खरीद कर बेचा जाए। उसने एक व्यापारी से सस्ते में कुछ फल खरीदे और उन्हें बाजार में थोड़ा मुनाफा लेकर बेच दिया। दिन के आखिर में उसके पास 2 सिक्के हो गए। वह खुश होकर वापस पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, मैंने आपकी बात मानी और अब मेरे पास 2 गुने पैसे हैं। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बस यही तकदीर का राज है। जब इंसान मेहनत करता है और सही फैसले लेता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर तू इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वह मेहनत से कमाएगा और कभी भीख नहीं मांगेगा। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान बनी, फिर वह बड़ा व्यापारी बन गया। कई सालों बाद जब वह दौलतमंद हो गया तो दोबारा पीर साहब की दरगाह पर आया और बोला, हुजूर, आपकी दी गई सीख ने मेरी तकदीर बदल दी। पीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। व्यापारी, जो अब एक कामयाब आदमी बन चुका था, पीर साहब के कदमों में बैठा और बोला, हुजूर, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं अपनी तकदीर को कोसता था, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत ही असली तकदीर है। पीर साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने अपनी हालत खुद बदली, इसीलिए अल्लाह ने तेरा साथ दिया। लेकिन याद रख, जब अल्लाह किसी को दौलत और कामयाबी देता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना तेरी जिम्मेदारी है। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये बात मेरे दिल को छू गई। बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पीर साहब ने कहा, जिस तकलीफ से तू गुजरा है उस तकलीफ में दूसरे लोग भी होंगे। जा, अब किसी और के लिए राह आसान कर। इस बात ने व्यापारी के दिल पर गहरा असर डाला। उसने फैसला किया कि वह गरीबों की मदद करेगा और उनकी जिंदगी संवारने में मदद करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना शुरू किया, यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा खोला और जरूरतमंदों के लिए रोज फ्री खाना खिलाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसकी नेक दिल्ली की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और वह समाज में एक मिसाल बन गया। अब वह दूसरों को भी यही सीख देता कि मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल्ली से ही असली कामयाबी मिलती है। एक दिन वह फिर पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, आपने मेरी तकदीर बदल दी। अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीर साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ खुद कबूल कर लेता है। व्यापारी, जो पहले भिखारी था, अब एक नेक इंसान बन चुका था। उसकी मदद से कई गरीबों की जिंदगी बदल रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम और इज्जत बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लालची लोग उससे जलने लगे। एक दिन शहर के कुछ बड़े व्यापारियों को उसकी बढ़ती शोहरत पसंद नहीं आई। उन्होंने मिलकर उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की साजिश की।
उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर हाकिम के सामने उसकी शिकायत कर दी कि वह लोगों को गलत तरीके से पैसे देकर अपनी दुकानदारी बढ़ा रहा है। हाकिम ने व्यापारी को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम गलत तरीकों से अमीर बने हो। अब तुम्हें अपने सारे पैसे का हिसाब देना होगा, वरना तुम्हें जेल हो सकती है। यह सुनकर व्यापारी परेशान हो गया। उसने पूरी ईमानदारी से अपना कारोबार खड़ा किया था, लेकिन अब लोग उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वह तुरंत पीर साहब के पास गया और पूरी बात बताई। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान नेक राह पर चलता है तो आजमाइश भी आती है, लेकिन अल्लाह सच्चाई का साथ देता है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं, बस सच्चाई पर कायम रह और धैर्य रख। व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गया। जब वह अदालत पहुंचा तो वहां हाकिम के साथ कई बड़े व्यापारी भी मौजूद थे जो उसे फंसाने की साजिश रच चुके थे। हाकिम ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारी दौलत ईमानदारी से कमाई गई है? व्यापारी ने सिर उठाकर जवाब दिया, जी हां, मैं साबित कर सकता हूं। मेरी दुकानदारी की शुरुआत सिर्फ एक सिक्के से हुई थी जो मुझे मेरे पीर साहब ने दिया था। उसके बाद मैंने मेहनत और ईमानदारी से कारोबार बढ़ाया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप शहर के गरीबों से पूछ सकते हैं, जिन्हें मैं रोज मदद करता हूं। हाकिम ने शहर के लोगों से पूछताछ करने का हुक्म दिया। गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की एक लंबी लाइन अदालत के बाहर लग गई। सबने गवाही दी कि इस व्यापारी ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद की है। हाकिम ने जब यह देखा तो उसने व्यापारी को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा, यह इंसान बेगुनाह है। जो लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, असली गुनहगार वे हैं। अब उन लालची व्यापारियों की साजिश नाकाम हो गई। हाकिम ने उन्हें सख्त सजा दी और व्यापारी से माफी मांगने को कहा, लेकिन व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। अगर यह लोग मुझसे जलते थे तो यह उनकी कमी थी। मैं इन्हें माफ करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यह आगे से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। पीर साहब को जब यह खबर मिली तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, बेटा, तूने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और सब्र का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। अल्लाह तुझे और बरकत देगा। अब व्यापारी पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हर दिन पीर साहब की दरगाह पर जाता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का सबक देता। व्यापारी की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी। उसकी ईमानदारी और नेक दिली की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब वह अपने मदरसे और लंगर का इंतजाम देख रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया। वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने व्यापारी से कहा, साहब, मैं दूर के शहर से आया हूं। मेरा कारोबार तबाह हो गया है और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं। अगर मुझ पर रहम करें तो मैं दोबारा अपनी जिंदगी संवार सकता हूं। व्यापारी ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और बेबसी दोनों झलक रही थी। व्यापारी ने